अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ ऑल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आज जो मैं दोस्तों आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी की जो मूवमेंट है ये अगर आप समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इस क्रिप्टो मार्केट से। तो दोस्तों एक एक टोकन की जो मैं आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा, इनको आपने साथ साथ नोट जरूर करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस की, इसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन्स का तज्जिया आपके साथ शेयर किया जाएगा और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन। तो दोस्तों डोमिनेंस अभी क्रैश होके पहुंच चुका है 60.95। ये एक सपोर्ट इसके निकल के आ रही है। आपको याद होगा यहाँ पे जब इसने ब्रेक डाउन किया था यहाँ पे डोमिनेंस ने, उस टाइम पे भी यही सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी और हमने एक अच्छा मूव देखा था ऑल्ट कॉइन्स में इसको ब्रेक डाउन करने के बाद। उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट किया तो ऑल्ट कॉइन्स काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। तो अभी भी आप डोमिनेंस की ये सपोर्ट अपने कैंडल चार्ट पे जरूर लगाएं, क्योंकि ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक डाउन करते ही इसकी सपोर्ट आएगी 60.80 से लेके 60.70। तो दोस्तों ये वाली जो इसकी सपोर्ट है, इसकी ट्रेंड लाइन, इसको जब भी ब्रेक डाउन करेगा तो 60.70 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 60.70 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये दो कैंडल भी रेड बना देता है, यानी क्रैश होता है, तो दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स में फिर दोबारा एक अच्छा मूव देख सकते हैं और ये मूव इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त होगा। तो यहाँ पे आप बिटकॉइन की मूवमेंट के साथ भी डोमिनेंस को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइम भी बिटकॉइन का कैंडल चार्ट ओपन करें और डोमिनेंस का ये सेम क्रैश हो रहा है और ऑल्ट कॉइन्स कोई खास क्रैश नहीं हो रहे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा साइन होता है ऑल्ट कॉइन्स के लिए। अभी जो प्राइस वीक हो रही है वो बिटकॉइन और इथेरियम की हो रही है, लेकिन दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में कोई खास कमी नहीं हो रही। तो दोस्तों ऑल्ट सीजन आने से पहले जो साइन होता है वो यही होता है कि बिटकॉइन के साथ बिटकॉइन का डोमिनेंस भी जब क्रैश हो रहा हो तो उस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स के स्ट्रॉन्ग होने के काफी ज्यादा चांस बन जाते हैं। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस टाइम जो बिटकॉइन के डोमिनेंस की रेजिस्टेंस बन रही है वो है 61.35। ये इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसको जब भी ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसकी रेजिस्टेंस एक ही होगी जो इसको पंप होने से रोक सकती है। वो रेजिस्टेंस है 61.48। दोस्तों ये अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर गया तो फिर दोबारा ऑल्ट कॉइन्स की प्राइस वीक होना शुरू हो जाएगी। कहीं पे भी आपने पैनिक में नहीं आना और ज्यादा फोमो में भी नहीं आना। आपने सारी की सारी सरमायाकारी किसी एक टोकन में नहीं लगानी और सारी सरमायाकारी भी कहीं एक बाइंग में नहीं लगानी। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $147 की। ये रेजिस्टेंस हमारी 100% यूटिलाइज हुई है, लेकिन अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $133। $133 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 40 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा $128 पे। यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस होगी $143। $143 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो $147 तक फिर इसका हाई होगा। लेकिन $147 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। $147 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $152 से लेके $155 का एरिया। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। $155 को भी जब ब्रेकआउट करेगा इसके ऊपर इसको 2 घंटे 30 मिनट पूरे स्टे करना चाहिए, फिर सोलाना इंशाल्लाह मजीद पंप करेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। टिया की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 3.88 की, लेकिन यहाँ पे टिया ने जो हाई दिया है वो है 3.91 का। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 3.98। इसको ब्रेकआउट करता है तो 4.10 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 4.10 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो 4.30 तक आप इसका हाई देख सकते हैं, लेकिन सपोर्ट रहेगी 3.65 की। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 3.48 की इसकी सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद क्रैश होना है या नहीं। 3.48 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी अगर 1 घंटा स्टे कर जाता है तो 3.30 तक आप इसका लो देख सकते हैं। टाओ की जो इस टाइम पे सपोर्ट बन रही है वो है $350 से लेके $340 का एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। $340 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो दोस्तों
$300 तक ये ज्यादा से ज्यादा गिर सकता है। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $375। इसको ब्रेकआउट करता है तो ये इसकी एक रेजिस्टेंस आ रही है जो एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद $390 तक आप इसका हाई देख सकते हैं। लेकिन $390 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाए तो फिर इसका हाई $410 तक होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $15 की, यहाँ पे ये आके गिरा, उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों चेन लिंक इस टाइम पे साइडवेज है। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 15.80। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 16.35 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $15। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 14.25 से लेके 13.95 तक आप इसमें लो देख सकते हैं। मैंने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 8.55 की, लेकिन यहाँ पे हाई दिया है 8.64 का। यह हमारी रेजिस्टेंस 100% यूटिलाइज हुई। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी दोस्तों ये इसकी ट्रेंड लाइन ही रहेगी। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 7.40 से लेके 7.20 तक कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 8.60 से लेके 8.70 तक। दोस्तों ये एरिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेकआउट करता है तो 8.90 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 8.90 को ब्रेकआउट करता है तो 9.6 की जो इसकी रेजिस्टेंस है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 9.06 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर यूनिस्वैप मजीद पंप करेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 57 सेंट की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 59 सेंट का। तो दोस्तों ये भी रेजिस्टेंस हमारी 100% यूटिलाइज हुई और हमने ये आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 54 सेंट की। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपने अगर बाइंग की है तो इस टाइम भी आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 59 सेंट। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट या 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 63 सेंट पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 54 सेंट। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 52 सेंट की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद क्रैश होना है या नहीं। 52 सेंट की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो 50 सेंट पे भी आप इसकी फिर बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन की दोस्तों इस टाइम पे जो सपोर्ट बनेगी वो है 86,400। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $85,000 की फिर इसकी सपोर्ट आएगी। तो दोस्तों एक नया लो हमने देखा है इस टाइम पे $85,418 का। $85,000 की जो सपोर्ट है इसको अगर ब्रेक डाउन कर गया बिटकॉइन, $85,000 का नंबर टूटना नहीं चाहिए। अगर $85,000 का नंबर टूट गया तो फिर $85,000 की रेजिस्टेंस बनेगी और फिर इसका लो फिलहाल तो $2-3,000 का नॉर्मल लो देख सकते हैं अब बिटकॉइन में $85,000 को ब्रेक डाउन करने के बाद। ये भी आपने साथ साथ नोट जरूर करना है। $85,000 को ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी स्टे कर गया $85,000 को ब्रेक डाउन करने के बाद तो फिर $2-3,000 का नॉर्मल लो आप देख सकते हैं बिटकॉइन में। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $88,000 की। तो $88,000 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 89,350 पे इसका हाई होगा। ये आप देख सकते हैं कि 89,350 को बार बार ये रीटेस्ट कर रहा है। 89,350 को ब्रेकआउट करने के बाद इसकी रेजिस्टेंस बनी है 89,800। 89,800 को ब्रेकआउट करता है तो $90,500 से लेके 90,900 तक ये एरिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90,900 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $1,502 का आप नॉर्मल हाई देखेंगे बिटकॉइन में। अभी की जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जितने टोकन्स की भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर मत कीजिएगा। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की जो इस टाइम पे सपोर्ट बनेगी वो है $2,395। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 30 से 35 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इसका लो होगा $2,350 पे। $2,350 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर एक स्पोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि इसको गिरने से रोक सकती है। वो सपोर्ट बनेगी $2,300 की। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $2,450। 2,450 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे स्टे करेगा तो $2,520 से लेके $2,540 तक आप इसका हाई देख सकते हैं। लेकिन 2,540 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $2,590 तक इसका हाई होगा। लेकिन दोस्तों $2,590 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो इथेरियम में आप बहुत जबरदस्त रिकवरी देख सकते हैं।
तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, हम इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देंगे। किसी भी टोकन की आपको अपडेट चाहिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यही नंबर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।